तो तन्मय होकर के सुनाने लगे। अब वो बच्चा हूं करने लगा। माता पार्वती जी की नींद खुली। कहा महाराज यहाँ तक तो मैंने सुन लिया था, लेकिन इसके बाद मैं नहीं सुन पाई। कहा तो ये हूं कौन कर रहा था। देखा वहां पर तोते का बच्चा। तो ऐसे उनके भगवान भोलेनाथ की नजरों में ऐसे अमर कथा का अचानक दूसरे के हाथ में चले जाना कोई साधारण बात नहीं थी। इसलिए भगवान भोलेनाथ उस बच्चे को पकड़ने के लिए चल पड़े। आगे से वो बच्चा उड़ने लगा, पीछे से भगवान भोलेनाथ बड़े बेग से उसके पीछे दौड़ने लगे। बच्चा ठीक होते होते और व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। वो जो सुख का बच्चा था, जब व्यास जी के आश्रम में पहुंचा उस समय व्यास जी और व्यास जी की पत्नी पिंगला दोनों के दोनों अरणी मथन कर रहे थे। अरणी एक यज्ञ की मथानी होती है जिससे आग निकाली जाती है। समी वृक्ष से यो वृक्षा तस्य वृक्ष से यो रिपुः। समी और पीपल के योग से अरणी बनती है, फिर उसकी घिसाई होती है, उससे यज्ञों में अग्नि निकाली जाती है। दो अरणी मथन करके वो अग्नि प्रकट कर रहे थे। इतने में वो सुख का बच्चा आया। उसने अपना छोटा सा रूप रखा। देखो उसके अंदर भी वही अष्ट सिद्धि नवनिधि आ गई थी जो स्वयं भगवान भोलेनाथ के अंदर थी। भगवान हनुमान जी के विषय में आपने सुना होगा कि मसक रूप धरी छोटा सा मच्छर का रूप धारण करके और एक राक्षसी के मुंह में चले गए थे, फिर बाद में बाहर आ गए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो इनके अंदर भी वही अष्ट सिद्धि नवनिधि आ गई थी। उसने भी अपना छोटा सा रूप बनाया और माता पिंगला को जमाई आई। इतने में वो बच्चा जो था वो माँ के उदर में चला गया। अब भगवान भोलेनाथ विवश हो गए कि अब इस बच्चे को पकड़ूं तो कैसे पकड़ूं, मारूं भी तो कैसे मारूं। तो आखिर भगवान भोलेनाथ को वापस जाना पड़ा। वापस गए तो माता पार्वती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो रखे हैं। तो माता पार्वती जी ने हाथ जोड़े और कहा कि हे भगवान, भगवान गलितम चांडम जीवहीन विहास्तिवे श्रीमद् भागवत पीयूषे काजीवपमवाप्तवान् अधुना देव देवेशा मा क्रोधम कुरु शंकरा। कहा हे भगवान, मैंने देख तो लिया था कि एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ है, लेकिन ये इसमें मेरा दोष नहीं है। ये इस श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा, इस अमर कथा के द्वारा इस पर प्राण संचकित हुए। और दूसरी बात यह है आपकी 3 चुटकियों का वो कमाल था। अधुना देव देवेशा मा क्रोधम कुरु शंकरा। हे भगवान, अपने क्रोध को शांत करिए। तो अब उन्होंने भगवान भोलेनाथ शांत हुए। इधर व्यास जी की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम व्यास जी ने रखा सुखदेव। अब सुखदेव जी महाराज जब पैदा हुए तो तुरंत पिता की कुटिया को छोड़ करके और वन को जाने लगे। वन को जाने लगे तो पीछे से, अब पुत्र मोह तो बहुत बड़ी बात है, पीछे से व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि बेटा बेटा, लेकिन बेटा कहाँ, वो तो और आगे आगे जा रहे हैं। आगे गए तो देखा एक जगह में देवांगनाएं, देवताओं की पत्नियां एक तालाब में स्नान कर रही थी। अब
आगे से सुखदेव जी महाराज गए तो उन नारियों ने कोई लज्जा नहीं की, आराम से नहाती रही। पर जब बूढ़े व्यास जी पीछे से गए तो वो नारियां उन्होंने क्या अपने अपने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। अब व्यास जी विद्वान थे, बुद्धिमान थे, विवेकी थे, तो उन्होंने देखा कि आगे से मेरा लड़का गया, उसको देख करके इन्होंने कोई लज्जा नहीं की और मेरे को देख करके लज्जा क्यों की। उन्होंने पूछ ही लिया कि बेटियों तुम मेरी बेटियां हो, पर तुमने मेरे को देख करके लज्जा क्यों नहीं की, और आगे से मेरा बेटा गया उसको देख करके लज्जा क्यों नहीं की, और मेरे को देख करके लज्जा क्यों की। तो वो नारियां कहने लगी कि दृष्टान्वयान्तमृषि महात्मजमप्यनग्नं देव्यो रे परिदधातु न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदां न तु सुतस्य विविक्त दृष्टिः। कहा महाराज आप जानते हो कि ये बड़ा है, ये मूर्ख है, ये विद्वान है, आप जो है वो द्वैत भाव में हो, और आपका बेटा जो आगे से गया जिसको आप पूछ रहे हो, उसकी दृष्टि में सारी दुनिया में नारियां ही नारियां हैं या पुरुष ही पुरुष हैं, सारे अज्ञानी ही अज्ञानी हैं, ये सारे ज्ञानी ही ज्ञानी हैं, उनकी तरफ से सब एक तरह से सब बराबर है। परंतु व्यास जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ, फिर भी वो बेटे के पीछे पीछे जाने लगे कि पुत्र 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 पुत्र। लेकिन सुखदेव जी महाराज एक गुफा में चले गए और वहां पर बैठ करके जो ज्ञान भगवान भोलेनाथ ने दिया था वही ज्ञान स्मरण करने लगे ध्यान में बैठ करके। तो देखो जब सारे कोई काम नहीं आता ना, तो अंत में भगवान का नाम काम आता है। तो व्यास जी ने भी देखा पुत्र तो आने से रहा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कहने लगे कि अहो बकीयं स्तन काल कूटम जिंघासयापाय दैप्य साध्वी लेभे गतिं धातुचितं ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेमां। कहा देखो हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपकी माया क्या है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, दुष्ट राक्षसी पूतना तो अपने स्तनों में जहर लगा करके लाई थी भगवान को मारने के लिए। पर कहा आप कैसे दानी हैं, आप कैसे हैं कि आप चाहते तो उसको नरक देते, लेकिन आपको उसको नरक नहीं दिया, बल्कि उसको माँ के समान मुक्ति दी कि मैंने तेरे स्तनपान किए इसलिए तू मेरी माँ के समान है। तो कहा ऐसा दयालु देवता कौन है। लेभे गतिम धातृच्युतम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमां। ऐसा दयालु देवता कौन है। यही श्लोक सुखदेव जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ के मुंह से भी सुना था। अपने पिता के गुणों से रीझ करके नहीं, बल्कि भगवान के गुणों से रीझ करके सुखदेव जी महाराज उस गुफा से बाहर आए और बाहर आकर के पिताजी से कहने लगे कि पिताजी मेरे इस श्लोक को एक बार और सुना दो। तो भगवान व्यास जी कहने लगे कहा बेटा चलो कुटिया में चलो, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे 18,000 श्लोकों का वर्णन किया हुआ है जिसमें कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। तो अपने पिताजी के साथ आए और
भगवान व्यास जी से दोबारा इस श्रीमद् भागवत का उन्होंने श्रवण किया, सुना और फिर अंत में एकांत में जा करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में बैठ गए। जब व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की संरचना को किया तो सबसे पहले संक्षिप्त रूप में महाभारत का वर्णन किया कि यदा मृदे कौरव संश्रियाणाम वीरेषु तो वीर गतिम गतेषु भृगोदराभेद गदा विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे